उनको बच्चों को होता है कि मैं अगर प्रेफरेंस, मेरा साथी है, मेरा फ्रेंड है, उसने प्रेफरेंस वैसे बनाई, मैंने प्रेफरेंस अलग तरीके से बनाई, और उसको कॉलेज मिल जाएगा, मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा। क्या ऐसा भी कुछ है कि कम स्कोर वाले को ऐसे ज्यादा अच्छा मिल जाए? हाउ नहीं एल्गोरिथम वर्क्स? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और ऐसा बिल्कुल हम कर भी नहीं सकते इस तरह से। आपका एलोकेशन जो होगा आपकी प्रेफरेंस के आधार पर होगा और आपकी मेरिट के आधार। ऐसा नहीं होगा कि आपकी मेरिट ज्यादा थी और आपको नहीं मिला। तो वो हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं और ऐसा हमारे पास कभी कोई ग्रीवेंस भी नहीं आया। अगर आपकी मेरिट ज्यादा है और आपने प्रेफरेंसेस ठीक से भरी है, ऑब्वियसली यू विल गेट। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक चीज को कंसिडर करते हैं। हम पूरा देखते हैं कि जस्टिस पूरा हो सभी बच्चों को। एल्गोरिथम वर्क्स लाइक दैट। मुझे लगता है एल्गोरिथम समझाना तो काफी कॉम्प्लेक्स होगा, हाँ पर ये समझना चाहिए बच्चे को कि आप अपनी प्रेफरेंस को प्रायोरिटी दें। आप स्कोर को तरफ ना देखें कि मेरा स्कोर कम है या ज्यादा है। आप अपनी प्रेफरेंस ऊपर रखें। आपको जो प्रोग्राम जिस कॉलेज में पढ़ना है आप उसको सबसे ऊपर रखें, और उसके बाद दूसरे को रखें, तीसरे को रखें। स्कोर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको आपके स्कोर के हिसाब से बेस्ट कॉलेज एलोकेट हो। अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा ही नहीं, मैं इसको अपनी प्रेफरेंस शीट से हटा दूं, वो आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। आपको पता नहीं उस कॉलेज में स्कोर कितना जाएगा, आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी में स्कोर कितना जाएगा। आपको हमेशा अपनी डिजायर फॉलो करनी है। जो प्रोग्राम आपको पढ़ना है आप उसको नंबर 1 पे रखिए, जिस कॉलेज में आप सबसे पहले जाना चाहते हैं, और आप अपनी एक एक्सटेंडेड लिस्ट बनाएं। आई थिंक एल्गोरिथम समझने से ये शायद सॉल्व नहीं होगी प्रॉब्लम, बट हाँ प्रेफरेंस आप अपनी ध्यान रखें। मतलब जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं मेरा स्कोर तो कम है, अब मैं ये हम्म। बेस्ट कॉलेज को ऊपर ना रखूं क्योंकि मेरा स्कोर कम है, तो वो कंसिडरेशन नहीं होने चाहिए। आप अपनी प्रेफरेंस, अपने स्कोर को ध्यान मत रखिए, क्योंकि स्कोर ज्यादा ज्यादा और कम हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, वो जब सभी एग्जैक्टली। के स्कोर के हिसाब से ज्यादा कम डिसाइड होगा। तो अपनी क्योंकि हमें अभी प्रेफरेंसेस। पता ही नहीं है किस कॉलेज में किस प्रोग्राम में कितने बच्चे एप्लीकेंट्स अप्लाई करेंगे, तो ये तो ऑल पूरा बहुत ही डायनेमिक है डेटा। तो अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। अपनी प्रेफरेंस को ध्यान में रखो। कई बच्चे ये बार बार पूछते हैं कि सर इस कोर्स की कट ऑफ क्या है, मेरा इतना स्कोर है, क्या मुझे एक्स कॉलेज, क्या मुझे ए कॉलेज, क्या मुझे बी कॉलेज मिल जाएगा? मुझे लग रहा है कट ऑफ के ऑब्सेशन से हम अभी बाहर नहीं आए हैं। देखिए, अब पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कट ऑफ के बेसिस पे एडमिशन नहीं होते हैं। जो सीट है और जो आपके पास मार्क्स है उसके, तो जरूरी नहीं है कि अगर आपके 311 नंबर है और इनके भी 311 नंबर, वहां एक सीट है तो जरूरी नहीं है हम दोनों को मिल जाएगी। फिर हम टाई ब्रेकिंग रूल्स लगाएंगे। तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कट ऑफ। जैसे पहले होता था कि अगर 95% आई है तो जितने कैंडिडेट्स का 95% से ऊपर है उन सबको मिल जाएगा। वॉट वी गोइंग टू डू इज दिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सीट्स दैट आर अवेलेबल टू अस। तो अगर एक सीट होगी फिर हम टाई ब्रेकिंग लगाएंगे जो आपके क्लास 12th के सब्जेक्ट्स के आधार पर बनेगी। तो हो सकता है इन्हें 311 पे एडमिशन मिल जाए और मुझे ना मिले। दिस इज अ पॉसिबिलिटी। तो बट नेवरदलेस इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके प्लेटफॉर्म पे हम और जानकारी देने की प्रावधान बनाए। सो वी आर वर्किंग ऑन द प्लेटफॉर्म एंड वेरी सून आपके पास आपकी मार्क्स जो हैं और वो दिखना शुरू हो जाएगा। अनीता, मुझे लगता है आपके सवाल से एक चीज हमें और बच्चों को बतानी चाहिए कि क्योंकि इस बार रॉ स्कोर्स आए हैं और एक ही स्कोर में बहुत सारे बच्चे हैं, हाँ तो बच्चों को ये भी एलोकेशन में ध्यान रखना होगा। जब कट ऑफ देखते ही पैनिक नहीं करें कि हाँ मतलब इस कट ऑफ पे किसी का हो गया, मेरे दोस्त का हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई। यू हैव टू अंडरस्टैंड हाँ कि लास्ट रैंक पे टाई ब्रेकिंग अप्लाई होगी। तो टाई ब्रेकिंग चैप्टर हमारा एक बार जरूर पढ़ लें सारे बच्चे, तो उनको थोड़ी खुद भी क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे टाई ब्रेकिंग लगी और क्यों उनको एलोकेशन नहीं हुई और क्यों किसी और को हुई। और हो सकता है हम, और जैसे मैंने आपको बताया, वी आर वर्किंग विद अ बैक एंड टीम। वेरी सून देयर बी मेनी मोर इन्फॉर्मेशन दैट विल बी अवेलेबल। आपने देखा होगा मैंने आपको जो आपको सीसस फेज 2 दिखाया, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको अवेलेबल कर दी है। और भी इन्फॉर्मेशन कि आपका क्यों रह गया, क्यों नहीं आया, ये इन्फॉर्मेशन भी आपके प्लेटफॉर्म पे हम दिखाएंगे जब एलोकेशन शुरू करें। एक सिमुलेटेड रैंक के बारे में सतनाम सर आप लेने ही वाले होंगे, सो आई थॉट हम पहले ही ले लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे प्लेटफॉर्म पे शेड्यूल में हम एक सिमुलेटेड रैंक का भी एक प्रोविजन हमने बनाया हुआ है। डिक्लेरेशन ऑफ सिमुलेटेड रैंक जो हमारी 11 अगस्त को शुरू हो जाएगी। 11 अगस्त को आपको अपनी कोर्स स्पेसिफिक रैंक दिखेगी जो अगेन आपके मार्क्स के बेसिस पे होगी। तो आपको दिख और वो जाएगा। फाइनल नहीं होगी ना। हाँ, वो ऑफ कोर्स फाइनल नहीं है। फाइनल। सिमुलेटेड मतलब जितना डेटा हमारे पास उस दिन आया हुआ है, 9 अगस्त तक आया होगा, जब हम प्रेफरेंसेस बंद करेंगे तो उसके आधार पर बच्चों आप सबको आपकी रैंक दिखेगी उस सब्जेक्ट में। और फिर उसके बाद हम प्रेफरेंस चेंज का एक प्रोविजन दे रहे हैं। तो हो सकता है कुछ ऐड करे, कोई डिलीट करे अपनी प्रेफरेंसेस, कोई कोई प्रोग्राम ऐड करे, कुछ डिलीट करे। तो फिर
हम आपकी फाइनल रैंक पे जाएंगे। ये सिमुलेटेड रैंक जो है, ये कई बार हमारे पास सवाल आता है कि इसका मतलब क्या है। तो ये इसलिए कि आपको उस समय एक अंदाजा मिल जाए, प्रोबेबिलिटी पता चल जाए कि क्या आपकी रैंकिंग है। बट डेफिनेटली एज सर सेड एंड आई एग्री, दिस इज नॉट फाइनल, it is subject to revision, because after that also we will open the platform for 2 days or 1 day to reshuffle your preferences, to reorder, to add and delete. Once that closes, then of course it will be the final ranking. तो सिमिलरिटी रैंक आपको एक पूरा एक बस अंदाजा देता है, प्रोबेबिलिटी बताता हूँ। जैसे अभी आपने ये सवाल पूछा था कि बच्चे कहते हैं मेरा स्कोर में तो कहीं आएगा ही नहीं, तो उससे थोड़ा अंदाजा आपको वहां भी लगता है कि मेरा ये स्कोर है, मैंने ये प्रोग्राम भरा है और मेरी रैंक क्या आई है। आप बच्चे तो मतलब पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं, मैंने पिछले 2 सालों में देखा है। बीओआई से पूरी सीट देख लेते हैं, फिर अपनी रैंक देख लेते हैं, पूरा हिसाब लगा के आ जाते हैं, सर मेरा तो यहाँ आएगा नहीं, मेरा तो यहाँ आ जाएगा। सो सिमुलेटेड रैंक काफी हेल्प करेगी आपको, और उसके हिसाब से आप ऑल्टर करें। और एक चीज का और बिल्कुल ध्यान रखें, जो प्रोग्राम आपको नहीं पढ़ना है, जिसके बारे में आप बिल्कुल क्लियर है, उसको ना डालें लिस्ट में। क्योंकि अक्सर बच्चे हमारे पास आते हैं कि सर मेरे को तो इस प्रोग्राम में मिल गया, मुझे तो ये पढ़ना नहीं है, तो Correct. वो ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगी हाँ उस समय उसको हटाने की। हाँ, तो एडिशन और डिलीशन नहीं रहेगा, सिर्फ आप रीशफलिंग कर पाएंगे। तो वो मत करिएगा, जिस प्रोग्राम में जैसे सर कह रहे हैं नहीं पढ़ना चाहते तो मत करिएगा।